मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का प्यारे विद्यार्थियों 2 मार्च यानी कि कल सुबह जो पेपर होने जा रहा है वह पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आपसे मैं वादा करता हूं कि पेपर तो आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि 101% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में लाया हूँ। पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो पूरा का पूरा पेपर लेकर आया हूँ। सही विकल्प जिनका लिखे में माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। मृदा यानी कि मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो इसमें आपको शेल करेक्ट उत्तर करके आना है सभी छात्रों को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा, तो आप ये करेक्ट आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जितने भैया बहन हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए जो पेपर लाया हूँ ये बिल्कुल बेस्ट है और परीक्षा में आएगा। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब होती है, तो इसमें आपको लिख कर आना है 1854। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था, तो यहाँ पर आपको 1956 करेक्ट ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है, चहुमुखी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो करेक्ट करना है। अगला है कपास किस प्रकार का उत्पाद है। आप जानते हैं कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पाद है, यहाँ पर आपको प्राकृतिक ध्यान रखना है। सभी बच्चों को जितने भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये आप सभी छात्रों से मेरा वादा है। सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मेहनत जरूर करना है अच्छे से दिल से। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है, तो इसमें आपको लिखना है जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं, तो इसमें आपको लिखना है आरक्षित घोषित किए गए हैं, यहाँ पर आपका आरक्षित सही होगा। महानदी बेसिन में परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, इसमें आपको लिखना है हीराकुड। क्या लिखना है, हीराकुड आपको लिखना है। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा इलाके में रहता है, इसमें आपको ध्यान रखना है उत्तरी इलाके में। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो किस पर आधारित, इसमें लिखना है जाति पर। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है, तो ये नवीकरणीय संसाधन साधन का उदाहरण है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय सही होगा। अब आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और पूरा का पूरा पेपर क्या करेंगे याद आप करके ही जाएंगे। ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए आप सभी बच्चे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। चाय असम में पीना है। फ्रांस की क्रांति 1789 में करवा दो। रोलेट एक्ट 1919 में। बेल्जियम की भाषा डच फ्रेंच। करेंसी में आपको देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको जरूर याद करना है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल सत्य लिखना है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो बिल्कुल इसमें आपको सत्य लिखना है, सॉरी गलत होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76%, गलत। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको गलत बताना है, यानी कि आपके सत्य वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। क्या याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। अगला है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में पाई जाती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ की थी, तो उस देश का नाम हो जाएगा इंग्लैंड, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंग्लैंड। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, 1948। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो इसमें आपको लिखना है 74.4%। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, आईसीटी बोला जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आरक्षित वन क्या है,
अभ्यारण्य, जैव विविधता, रोपण कृषि, जूट को सुनहरा रेशा, रबी खरीफ की फसल में अंतर, जायद की फसलें, फेडरिक सारियू कौन थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में बनते हैं, छपते हैं। ऐसे मोस्ट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के द्वारा आप समस्त विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।